अगर आप एसएससी, रेलवे, वेस्ट बंगाल पुलिस, यूपीएसआई जैसे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इन सब में एक कॉमन टॉपिक है, वह है करंट अफेयर। करंट अफेयर इन एग्ज़ाम्स में ज़्यादा डीप में नहीं पूछता है जिस तरह से यूपीएससी और पीएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको डेली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है। हर दिन जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के इवेंट होते हैं आपको बस उनको नोट करते जाना है और उसको ही पढ़ना है और आपको एग्जाम से वही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये मटेरियल आपको अपने चैनल एडुनिकेतन पे मिलेगा, जहाँ पे हम आपको मंथली करंट अफेयर के रूप में मंथ में जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उन सभी को हम आपको कवर कराएंगे। और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं अभिजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडुनिकेतन पे। सरकारी नौकरी की तैयारी करने का सबसे सही और सटीक लोकेशन आपका अपना चैनल एडुनिकेतन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो इंडिया की रैंकिंग साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में 10th है। हाल ही में ये साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जारी हुआ था जिसमें कि टॉप किया है यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने टॉप किया है। वहीं पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और गौर करने वाली बात यह है कि सेकेंड पोजीशन में दो यूके और सऊदी अरब, इन लोगों के बीच में टाई हो गया था। तो सेकेंड पोजीशन में साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स का यूके और सऊदी अरब है। तो ये तीनों ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। दोस्तों, मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स नहीं बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है तो आपका वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा। तो जितना भी क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स को लेकर बन सकता था तो यही 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। मैं वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है इंडिया कट्स क्रूड ऑयल इम्पोर्ट टैक्स टू 10%। ठीक है, क्रूड ऑयल का जो इम्पोर्ट टैक्स है वो 10% तक कम कर दिया गया है। अगला है, विच इज गोइंग टू बी इंडियाज 4th कोविड वैक्सीन। इंडिया का 4th कोविड वैक्सीन कौन सा होने जा रहा है? वह है मॉडर्ना का वैक्सीन। इंडिया का 4th कोविड वैक्सीन होने जा रहा है। इसकी पॉइंट्स, इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स है कि मॉडर्ना वैक्सीन इज गोइंग टू बी 4th कोविड वैक्सीन अवेलेबल इन इंडिया आफ्टर, अभी तक कौन कौन से अवेलेबल है? तो कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक, ये अभी अवेलेबल है। विच कंट्री इज गोइंग टू लॉन्च सेकेंड नेशनल एयरलाइन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है सऊदी अरबिया। ये अपना सेकेंड नेशनल एयरलाइन लॉन्च करने जा रही है। की पॉइंट्स कि इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कि क्रिएशन ऑफ अनदर फ्लैग कैरियर विल पुट सऊदी अरब इनटू 5th रैंक वर्ल्ड वाइड इन टर्म्स ऑफ एयर ट्रांजिट ट्रैफिक। एयर ट्रांजिट ट्रैफिक के मामले में सऊदी अरबिया अब 5th नंबर पे वर्ल्ड वाइड रैंकिंग में आ जाएगा इसको बनने के बाद। वेयर डज रसिया स्टार्टेड बिल्डिंग 5th न्यूक्लियर पावर यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5th न्यूक्लियर पावर यूनिट कहाँ बनाना स्टार्ट किया है रसिया ने? तो ये कुडनकुलम में स्टार्ट किया है। व्हाट इज ग्रीन पास। ग्रीन पास क्या होता है? तो ग्रीन पास क्या होता है? ग्रीन पास refers to the COVID vaccine which is certified to be used by Europeans. After using those vaccines, the people won't need to be quarantined in entering Europe. यूरोप आने पे उन्हें क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा वो ग्रीन पास सर्टिफाइड वैक्सीन लेकर आते हैं। तो ऑन 30 जून विच कंट्री हैज़ बिन सर्टिफाइड मलेरिया फ्री। 30 जून को कौन सा कंट्री मलेरिया फ्री घोषित हुआ है? तो वो चाइना है। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि हाल ही में कौन सी कंट्री मलेरिया फ्री घोषित हुई है? तो वो चाइना आंसर हो जाएगा। एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल इज रिलेटेड टू विच डिपार्टमेंट। जस्टिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है दोस्तों ये एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स, आने वाले एग्जाम्स के लिए। Which state of India is going to set up investment promotion agency in its all district?
इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी कौन सेटअप करने जा रहा है? तो ये उड़ीसा इस समय बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स लेके आया है जो कि आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो अगला है विच इज़ वर्ल्ड्स बिगेस्ट मोबाइल इवेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड्स बिगेस्ट मोबाइल इवेंट कौन सा है? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, जो कि हाल ही में बार्सिलोना में आयोजित हुआ था। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं आपने देखे ही हैं कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप एसएससी रेलवे, एसएससी जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल, ग्रुप डी, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो एडुनिकेतन में हर एक एग्ज़ाम्स के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट विजिट करो, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो हर एक एग्ज़ाम का प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से डिटेल में विद ट्रिक्स भी सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो एक कंप्लीट लर्निंग प्लेटफॉर्म एडुनिकेतन आपके साथ है। आप चैनल पर बने रहें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और वीडियो को पूरा देखें। Who is selected to receive grand prize of फुकुओका प्राइज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पी साईनाथ। ये एक जर्नलिस्ट हैं जिनको ये फुकुओका प्राइज दिया जाने वाला है। वेयर डज मास्टर कार्ड अनाउंस्ड ए स्ट्रेटेजिक इक्विटी इन्वेस्टमेंट? तो मास्टर कार्ड ने किसके साथ एक स्ट्रेटेजी इक्विटी इन्वेस्टमेंट का सौदा तैयार किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इंस्टामोजो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल स्टैटिस्टिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो ये कब होता है? 30 जून। नेक्स्ट है फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड स्टिमुलस पैकेज ऑफ कितना, ऑफ डैश टू फाइट कोविड। तो ये 6.38 लाख करोड़ का फाइनेंस मिनिस्टर ने एक पैकेज जारी किया है कोविड से लड़ने के लिए। नेक्स्ट है रिसेंटली यूके बैन्स रेगुलेटेड एक्टिविटी ऑफ विच वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिनेंस। बिनेंस बहुत ही पुरानी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की कंपनी है जिसको अभी अभी यूके ने बैन कर दिया है। ड्रैगन फ्रूट ऑफ महाराष्ट्र इज ऑल्सो नोन एज, तो ड्रैगन फ्रूट ऑफ महाराष्ट्र को क्या कहा जाता है? और तो कमलम कहा जाता है। यहाँ पे जो ड्रैगन फ्रूट ऑफ महाराष्ट्र है ये इस समय बहुत ही ज़्यादा चर्चे में रहा है क्योंकि सऊदी अरेबिया में स्पेशल डिमांड पे महाराष्ट्र से ये ड्रैगन फ्रूट एक्सपोर्ट किया गया है हाल ही में। तो अमेजन वेब सीरीज हैज़ एक्वायर्ड एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप कॉल्ड विकर। ठीक है, अमेजन वेब सीरीज ने एक विकर नाम का मैसेजिंग ऐप हाल ही में एक्वायर किया है। नेक्स्ट है रिसेंटली अकॉर्डिंग टू साउथ एशियाज लार्जेस्ट हॉस्पिटलिटी कंपनी विच इंडियन होटल हैज़ बीन रेटेड एज स्ट्रॉन्गेस्ट होटल ब्रांड। में किस इंडियन होटल को स्ट्रॉन्गेस्ट होटल ब्रांड दिया गया है? तो हमारे लिए, हम इंडियंस हैं, हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि जमशेदजी टाटा द्वारा कि हमारे ताज होटल को ऑफ मुंबई को एशिया का स्ट्रॉन्गेस्ट होटल ब्रांड के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज सेट टू हायर एंड लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट फिजिकली डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने हाल ही में विश्व का पहला फिजिकली डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट भेजने को लेकर तैयारी की है। विच डे इज रिगार्डेड एज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज? तो ये 26 जून जो है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिलने वाले हैं। रिसेंटली इंडिया लॉन्चेस फेम स्कीम टू बूस्ट डैश एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि जो फेम स्कीम इस समय इंडिया में लॉन्च हुआ है वो किसको लेकर या फिर किससे संबंधित है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने को लेकर इससे संबंधित है, या फिर ऐसे भी रहेगा ऑप्शन में एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है इसका सही आंसर क्या होगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ओडिशा गवर्नमेंट एंड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हैव पार्टनर्ड टू इम्प्रूव डैश हाउस होल्ड एंड फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो उड़ीसा गवर्नमेंट में हाल ही में यूएन के साथ पार्टनर किया है कि हाउस होल्ड फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए। विच इज़ इंडियाज फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट? वेरी इंपॉर्टेंट, पहला रेबीज फ्री स्टेट इंडिया का बन गया है हमारा गोवा।
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एन एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ऑफ डैश। तो ये पिनाका रॉकेट हाल ही में टेस्ट फायर वाज कैरिड एट इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चांदीपुर। हाल ही में इसका सफल परीक्षण किया गया है डीआरडीओ द्वारा। विच स्टेट हैज़ वन स्मार्ट सिटी अवार्ड। तो ये कौन है? उत्तर प्रदेश ने हाल ही में स्मार्ट सिटी अवार्ड जीता है। Which country has recently opened its market for Indian potatoes, onions, pomegranate and pomegranate adults? तो ये कौन सा देश है? तो ये सर्बिया है, जिसने हाल ही में इंडियन मार्केट के लिए अपना दरवाज़ा खोल दिया है। रिसेंटली रैपिड एंटीजन टेस्ट किट हैज़ बिन डेवलप्ड बाई। हाल ही में रैपिड एंटीजन टेस्ट किट किसके द्वारा डेवलप की गई है? तो ये सही आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली द्वारा। Which country is going to help India in building cold chain facilities? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ इंडिया में क्यों ये कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ डेवलप की जा रही है? क्योंकि हाल ही में कोविड वैक्सीन को लेकर देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। मतलब जितना वैक्सीन लग नहीं रहा है उसका कुछ 10% वेस्ट हो जा रहा है, क्योंकि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। तो उसी को ठीक करने के लिए इंडिया ने हाल ही में जापान के साथ टाई अप किया है कि हमें आप कोल्ड चेन फैसिलिटी अवेल कराओ, ताकि हम अपने कोविड वैक्सीन को सुरक्षा प्रदान कर पाए। तो जापान इज ऑल सेट टू प्रोवाइड इंडिया ए 10 मिलियन असिस्टेंस फॉर बिल्डिंग कोल्ड चेन फैसिलिटीज टू सेफली स्टोर कोविड-19 वैक्सीन्स। इन विच ईयर चाइना हैज़ प्लान टू सेंड इट्स फर्स्ट क्रूड मिशन टू मार्स। तो 2033 तक ये चाइना मार्स में अपना पहला क्रूड मिशन भेजेगी। हु एड्रेस द ग्लोबल इन्वेस्टर्स राउंड टेबल ऑर्गेनाइज्ड बाय यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम। तो ये कौन सा देश है? तो कौन वहाँ पे गए थे? तो निर्मला सीतारमन जी वहाँ पे गई थी यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम को एड्रेस करने के लिए। तो अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ इशूड स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कौन सा स्टेट ने इशू किया है हाल ही में? तो ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है विच प्रोग्राम हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनएसडीसी एंड व्हाट्सएप। तो ये कौन सा प्रोग्राम है? तो ये स्किल चैम्पियनशिप प्रोग्राम है, जो कि हाल ही में नेशनल स्किल डेवलपमेंट और व्हाट्सएप द्वारा लॉन्च किया गया है। Who has announced to launch a new clean energy factory to make solar photovoltaic cell for next 3 years? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। Recently, social media platform Twitter has partnered with which first payments operator? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेजर पे के साथ हाल ही में ट्विटर ने पार्टनरशिप किया है। अगला है हु रिजाइंड एज अ ट्रस्टी ऑफ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बहुत ही चर्चित फाउंडेशन में से एक है। तो इस समय हाल ही में इनके ट्रस्टी के पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो ये है वॉरेन बफेट, जिन्होंने हाल ही में ट्रस्टी के पद से मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के ट्रस्टी के रूप में इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है। नेक्स्ट है विच प्रोग्राम इज़ लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड भूटान जॉइंटली। तो यहाँ पे टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, TIWB, ये प्रोग्राम हाल ही में इंडिया और भूटान ने मिलकर लॉन्च किया है। विच कंट्री होस्टेड G20 लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग। तो हाल ही में G20 लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग किस देश ने होस्ट किया? तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर इटली। इटली ने हाल ही में एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग को हाल ही में होस्ट किया है। विच एक्सपेरिमेंटल मार्स हेलीकॉप्टर बाय नासा अंडरटुक इट्स 8th फ्लाइट ऑन रेड प्लैनेट। कौन सा ऐसा मार्स हेलीकॉप्टर है जिसने अपना 8th फ्लाइट लिया ऑन रेड प्लैनेट? रेड प्लैनेट यानी कि मार्स पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इग्निटी। Union government has approved PMGKY 4.0 to allocate additional food grain for another period of dash। तो कितने दिन के लिए? 5 मंथ के लिए गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव कर दिया है। Who has launched world's first exclusive green rating system for high speed rail?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड्स फर्स्ट एक्सक्लूसिव ग्रीन रेटिंग सिस्टम हाई स्पीड रेल ग्रीन बिल्डिंग इंडियन काउंसिल यानी आईजीबीसी द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है हु वन एयरपोर्ट अथॉरिटी हु वन एयरपोर्ट काउंसिल हु वन एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एसीआई डायरेक्टर जनरल्स रोल ऑफ एक्सेलेंस ऑनर इन एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोची ने हाल ही में ये अवार्ड जीता है। Who has emerged as the topper of the list of Edelgive Hurun Philanthropist of Century? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम्स में बहुत बार देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा ये क्वेश्चन देखने को आपको आने वाले एग्जाम्स में। ही आंसर हो जाएगा जमशेदजी नुसेनवाजी टाटा। इनका पूरा नाम आपको याद रखना है, आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको देखने को मिलेगा ही आने वाले एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं इसी मंथ में 23 तारीख से, उसी में आपको ये देखने को उसमें तो देखने को मिलेगा ही। उसके साथ सीजीएल है नेक्स्ट महीने में, उसके बाद सीएचएसएल है, तो सब एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा। हु हैज़ लॉन्च्ड एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम 2000 विच विल बेनिफिट वन बंधु फार्मर इन ट्राइबल एरियाज़। तो सही आंसर हो जाएगा विजय रूपानी जी ने हाल ही में ये स्कीम लॉन्च की है। विजय रूपानी जी कहाँ के सीएम है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला है इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुतों को पता ही होगा, फिर भी मैंने इंक्लूड किया है कि 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। हु हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। तो ये काम हमारे दिल्ली के सीएम यानी दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा अरविंद केजरीवाल जी द्वारा ये स्कीम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स फर्स्ट डीएनए बेस्ड कोविड वैक्सीन। तो सबसे पहला डीएनए बेस्ड कोविड वैक्सीन कौन सा है विश्व का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप वीडियो को जरूर पूरा देखें ताकि ऐसी कोई भी क्वेश्चन आप मिस ना करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी जाइडस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी जाइडस ने हाल ही में डीएनए बेस्ड कोविड वैक्सीन डेवलप कर ली है, लेकिन अभी भी इसको मंजूरी नहीं मिली है इस्तेमाल के लिए, बट जल्दी ही मिल जाएगी, आई होप सो। नेक्स्ट है हु हैज़ साइंड मूव फॉर कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स वाज साइंड बिटवीन यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर एंड फिजीज मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर वाटरवेज एंड इन्वायरमेंट डॉक्टर महेंद्र रेड्डी द्वारा ये साइन किया गया है मूव। नेक्स्ट विच इज़ ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव ऑल द 3 स्पेसीज ऑफ क्रोकोडाइल। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जून में 3 स्पेसीज ऑफ क्रोकोडाइल मिला है, वो भी उसी स्टेट में जिसमें ऑलरेडी 2 स्पेसीज एग्जिस्ट कर रहे थे, तो 3rd स्पेसीज मिला है। तो ये उड़ीसा में मिला है, जिसमें कि पहला स्टेट बन गया इंडिया का जिसमें 3 स्पेसीज ऑफ क्रोकोडाइल मिले हैं। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड स्वामित्व स्कीम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम ने हाल ही में स्वामित्व स्कीम लॉन्च किया है। हु लॉन्च्ड फर्स्ट एवर येलो वाटरमेलन वेराइटी कॉल्ड येलो गोल्ड 48। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट एवर येलो वाटरमेलन वेराइटी जिसको येलो गोल्ड 48 कहा जाता है, तो इसको लॉन्च किया है जर्मन एग्रोकेमिकल्स मेजर बेयर ने। हु हैज़ टेस्टेड एन एयरबोर्न हाई पावर लेज़र विच हैव द कैपेबिलिटी टू शूट डाउन ड्रोन्स। तो ये किसने हाल ही में टेस्ट किया है, तो इजराइल ने। ICAR यानी सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट हैव फाउंड डैश एज रॉ मटेरियल फॉर बायोइथेनॉल प्रोडक्शन टू मीट इथेनॉल ब्लेंडिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में ICAR और CTCRI ने कसावा को रॉ मटेरियल के रूप में पाया है, जो कि बायोइथेनॉल प्रोडक्शन में आने वाले समय में बहुत ही मेजर रोल प्ले करने वाला है। ये कसावा कहाँ मिलता है, ये आपका ही होमवर्क है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर। Which Swedish PM has become country's first prime minister to lose a confidence vote। ठीक है, तो पहला स्वीडिश PM कौन हो गया है जो नो कॉन्फिडेंस वोट नहीं पा पाए, तो ये हो गया है स्टीफन लॉफवेन। तो अब वहाँ पे एक नई सरकार बनेगी। नेक्स्ट है
हु विल बी द फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट टू compete एट ओलंपिक्स। तो ये हो जाने वाली है लॉरेल हब्बार्ड। नेक्स्ट है विच गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू कंस्टिट्यूट एन इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल टू द चीफ मिनिस्टर। तो किस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया? तो हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि एक इकोनॉमिक एडवाइज़र काउंसिल चीफ मिनिस्टर के लिए नियुक्त किया जाएगा। तो इस इकोनॉमिक एडवाइजर में ये प्रपोज्ड है, जिसमें रघुराम राजन को भी इस कमेटी में रखने को लेकर बात चल रही है। तो इसमें रघुराम राजन जी हो सकता है कि आने वाले समय में इसमें रखे जाएं। अगला है हु हैज emerged द फिफ्थ लार्जेस्ट रेसिपेंट ऑफ एफडीआई इनफ्लोज अक्रॉस द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो यहाँ पे हु नहीं होगा, तो यहाँ पे इंडिया होगा। ये फिफ्थ वही रिपीट हो गया फिर से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया जो है फिफ्थ लार्जेस्ट रेसिपेंट ऑफ एफडीआई इनफ्लोज अक्रॉस के रूप में सामने आया है। अगला है कि अंडर विच प्रोग्राम इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ लॉन्च्ड ए हाइड्रोजन टास्क फोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोग्राम हो जाएगा स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। ठीक है। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट हुआ था? तो ये 21 जून को सेलिब्रेट हुआ था। व्हाट वाज थीम फॉर इंटरनेशनल योगा डे? तो थीम क्या था इंटरनेशनल योगा डे का? योग से सहयोग तक। रिसेंटली एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स EMRS हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। तो हाल ही में एकलव्य मॉडल ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री और NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू ड्राफ्ट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये कौन सा देश है जो हाल ही में नए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को लेकर अब तैयार है? तो ये है चिली। तो ये एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने जा रहा है ये देश। ए 2 डे समिट ऑफ ब्रिक्स नेशन होगा। ठीक है, ब्रिक्स लिखा है, मिस टाइप हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ब्रिक्स होगा। तो ए 2 डे समिट ऑफ ब्रिक्स नेशन ऑन ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव विल बी होस्टेड बाय। तो ये इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा। विच प्रोग्राम विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग लोकल्स ऑफ फार्मर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन? तो ये हो जाएंगे बायोटेक किसान प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के फार्मर्स को स्पेशली डेवलपमेंट को लेकर इसी में चर्चा होगी और उनके लेकर प्लान्स बनाए जाएंगे। इंडियन नेवी एंड यूरोपियन नेवी यूनियन नेवल फोर्स आर कंडक्टिंग देयर फर्स्ट एवर एक्सरसाइज इन। तो ये कहाँ पे हो रहा है? ये गल्फ ऑफ अडान में हो रहा है। यहाँ पे गल्फ होगा। नेक्स्ट है मिल्खा सिंह पास्ड अवे एट द एज ऑफ 91 ड्यू टू COVID-19। ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो मिल्खा सिंह जी हाल ही में इनका निधन हो गया। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो एथलेटिक्स से संबंधित थे। ये स्प्रिंटर थे। ठीक है। वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डायमंड वाज अनअर्थ फ्रॉम विच प्लेस? तो वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डायमंड ये कहाँ से अनअर्थ हुआ है हाल ही में? तो ये हो जाएगा बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका से ये हाल ही में वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट डायमंड निकाला गया है। इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल डिवाइसेस प्लस ICMED स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है। सुकून इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय। सुकून इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर द्वारा लॉन्च किया गया है। विच स्टेट इशूज इट्स फर्स्ट ट्रांसजेंडर ID? ये कौन सा स्टेट बन गया है पहला ट्रांसजेंडर ID देने वाला? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। सुधीर रमन कप विल बी होस्टेड बाय। तो सुधीर रमन कप कौन होस्ट करने जा रहा है? पहली बार इंडिया के बाहर होस्ट होने वाला है। तो इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए कि फिनलैंड में ये होस्ट किया जाएगा सुधीर रमन कप। जेन गार्डन इज लोकेटेड इन। जेन गार्डन हाल ही में बहुत चर्चे में रहा है। तो जेन गार्डन कहाँ पे है? तो जेन गार्डन अहमदाबाद में है। जेन गार्डन ये वही जगह है, हाल ही में जेन गार्डन का उद्घाटन
खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने जाकर अहमदाबाद में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू सीपीओ ऑफ भारती एयरटेल विल बी, तो ये हो जाएंगे अमृता पड्डा। विच बैंक टॉप्ड पीएसयूज बैंक चार्ट, तो कौन सा बैंक है जो पीएसयू बैंक चार्ट को टॉप किया है, तो ये हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। हु इज़ गोइंग टू बी न्यू आईसीसी प्रोसिक्यूटर, तो नया आईसीसी प्रोसिक्यूटर कौन होने जा रहे हैं, तो ये होने जा रहे हैं करीम खान। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ चैरिटी, तो चैरिटी के क्षेत्र में इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो 14th है। अमृत केडीवाला डाइज बिलोंग्स टू, अमृत केडीवाला जी हाल ही में इनका भी निधन हुआ है, तो ये किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे, तो ये आरएसएस से बिलोंग करते थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ माई लैब, माई लैब का न्यू ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये हो जाएगा अक्षय कुमार। लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल इज बिल्ट बाई, तो सबसे बड़ा अंडर सी केबल ये कौन बनाने जा रहा है, तो ये गूगल बनाने जा रहा है। फ्री कोचिंग स्कीम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, क्योंकि हाल ही में मुफ्त शिक्षा ये जो मुद्दा था ये दिल्ली का था, तो दिल्ली गवर्नमेंट इसे चला ही रही है, बट हाल ही में इसे एक फ्री कोचिंग स्कीम नाम का एक स्कीम लॉन्च किया गया है, ये राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो दिल्ली आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसको लेकर। नेक्स्ट है न्यू सीएफओ ऑफ कैनरा बैंक, तो नए सीएफओ कौन है, एसके मजुमदार। तो आज के इस सीरीज़ का दोस्तों आखिरी वीडियो है। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक करें वीडियो को और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन रखें ताकि ऐसी वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको ये इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल जो कि आने वाले एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तो ये आपको मिल पाए समय पर। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूं कि अगर आप एसएससी सीजीएल सीएचएसएल रेलवे एसएससी जीडी ये सब की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे आप ज़रूर विजिट करें। चैनल का प्लेलिस्ट बना हुआ है हर एक एग्ज़ाम्स का अलग अलग, जिसमें प्रीवियस ईयर के हर एग्ज़ाम्स के पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं बहुत ही अच्छे से डिटेल में, विद शॉर्ट ट्रिक्स भी बताया जा रहा है, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, एसएससी जीडी का देखें तो हिंदी हो, सीएचएसएल का इंग्लिश वोकैब वगैरह सब कुछ वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो एक कंप्लीट लर्निंग प्लेटफॉर्म है एडुनिकेतन आपके लिए, तो आप इससे बने रहें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है आज का कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021, तो हाल ही में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ है, तो ये कौन सा देश जीता है ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, तो ये न्यूजीलैंड जीता तो अच्छी बात है। तो न्यूजीलैंड किस कंट्री को फाइनल में बीट किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंडिया। न्यूजीलैंड इंडिया को बीट करके फाइनल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 को जीतने में कामयाब हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं अभिजीत आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करें, वहां पे और भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद। तो आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।